सावन की बूंदें जब गिरती है मन मंदिर में शिव खिलता है। ओंकार गूंजे घटा के संग हर हर महादेव बोलो अंग अंग। बेल पत्र चढ़े जल की धारा शिव का प्रेम मिले अपार सारा। दीप जलाकर करते रहे हम शिव की प्रार्थना। रक्षा करो प्रभु हमारी हे त्रिपुरारी हे भोलेनाथ हे जय शिव शंकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम सावन मास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चातुर्मास शुरू हो चुका है 2025 का और चातुर्मास में 4 विशेष मास आते हैं जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखते हैं। जी हाँ, आषाढ़, श्रावण यानी सावन, भाद्रपद और अश्विन। उसमें से आषाढ़ खत्म होने को है और सावन आने को है। जी हाँ, सावन की बूंदें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है। सावन का महीना, सावन का मास यानी बारिश। तो आज हम इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे सावन आया रे यानी सावन 2025 का इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फो गॉड स्वामी चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फो गॉड स्वामी ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र, मंत्र, ग्रंथ, उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग में हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का तो टॉपिक आप कंप्लीट देख लेना, बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल हैं इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर इन्फो गॉड स्वामी चैनल की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती हो, लाइफ चेंजिंग लगती हो तो इन्फो गॉड स्वामी चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आज के टॉपिक के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, आज का डिस्कशन का टॉपिक है सावन का मास। जी हाँ, जो 25 जुलाई 2025 को शुरू हो रहा है। जी हाँ, 25 जुलाई 2025 को सावन मास शुरू हो रहा है और पूरे 1 मास तक सावन मास रहने वाला है, जो 23 अगस्त तक रहने वाला है। तो क्या है सावन का महत्व, क्यों इतना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है सावन मास को हमारे हिंदू कल्चर में, ये हम जानने वाले हैं। और क्या व्रत वैकल्य हमें करना चाहिए इस मास में, कौन सा आहार लेना चाहिए, ये आयुर्वेदिक तौर से भी क्यों इतना महत्व रखता है, ये सब जानकारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे। तो स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड स्वामी चैनल। सावन के पावन महीने में जहाँ शिव की कृपा हर दिशा में बरसती है, बारिश बरसती है, इसीलिए हमें झूम झूम के उठने का मन करता है, क्योंकि सावन में बारिश के कारण हर तरफ हरियाली होती है। और सावन मास ये शिव कृपा के लिए बहुत ही आध्यात्मिक, धार्मिक और जागृत महत्व देने वाला मास है। इसी मास में भगवान शिव शंकर की एक महत्वपूर्ण कथा है कि क्यों उन्हें नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ सावन के मास में ही। तो आज हम आध्यात्मिक महत्व, आहार विहार और भक्ति पूर्ण व्रत कौन से करने चाहिए श्रावण मास में, ये जानने वाले हैं। सावन की बूंदों में शिव बसते हैं, हर दिल में भोलेनाथ हंसते हैं। बेल पत्र चढ़े जल से अभिषेक, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नदिया का कलकल, मंदिर की घंटी, सावन में झूमे हर गली गली। शिव की भक्ति है सच्चा सिंगार, यही तो है जीवन का आधार, हर हर महादेव। जी हाँ, पहले तो हमने जान लिया कि सावन मास कब शुरू हो रहा है। तो 25 जुलाई 2025 से ही सावन का मास शुरू हो रहा है। और सावन के मास में आध्यात्मिक महत्व है भगवान भोलेनाथ, बाबा शिव शंकर का। जी हाँ, देवादिदेव महादेव, इनकी उपासना, भक्ति, पूजा, व्रत, संकल्प, साधना, यज्ञ, याग जिस मास में करना चाहिए वो मास सावन आ रहा है। और इसका आध्यात्मिक तौर से क्या महत्व है, व्रत का महत्व क्या है, वो हम जानते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इस सावन 2025 में 4 सोमवार आए हैं। तो सोमवार का व्रत, जो शिव जी का व्रत रहता है या शिव जी का वार रहता है, इसका आध्यात्मिक महत्व हम समझ लेते हैं। और क्यों सोमवार का व्रत करना चाहिए वो भी जानते हैं। सावन के सोमवार को एक अलग ही महत्व है, इसको व्रत का धार्मिक महत्व प्राप्त है। आप सावन मास से 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं या 11 सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं।
सिर्फ 4 सोमवार जो आ रहे हैं इस सावन में वो भी आप कर सकते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए जिन्हें सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा है वो महिलाएं या कुंवारी या सावन के मास के 4 सोमवार, 11 सोमवार या 16 सोमवार का व्रत कर सकती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा महिला है वो भी अपनी सौभाग्य की आयु बढ़ाने के लिए और इड़ा पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मन शांति के लिए भी सोमवार का व्रत 11 सोमवार, 11 सोमवार या फिर 4 सोमवार सावन के कर सकती है। इससे आत्म शुद्धि बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, ध्यान की शक्ति मिलती है और हम एक आदर्श भक्त की तरह ही भगवान शिव शंकर के शरण में चले जाते हैं। तो और कौन से व्रत है सावन के मास में वो हम जानते हैं। पहले तो हमने जान लिया सोमवार का व्रत बहुत ही विशेष है। दूसरे व्रत जो है वो जैसे कि सावन के मास में जो दूसरे त्योहार आते हैं, मंगला गौर है, प्रदोष व्रत है, नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है और नारळी पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा भी कहीं तौर पे कहते हैं। ये सब दिन भी एक एक व्रत ही है। इस सभी त्योहार के दिन हमें उपवास रखना है, व्रत करना है। जैसे कि मंगला गौरी का व्रत अगर पूरे मंगलवार हम श्रावण में करें तो विवाहित महिलाओं को 4 या 5 मंगलवार जो भी आएंगे सावन मास में वो व्रत और उपासना से करने हैं। मंगला गौर की पूजा करनी है और उपवास रखना है, व्रत रखना है। इससे गौरी माता यानी माँ पार्वती की पूजा हो जाती है, भक्ति हो जाती है और गौरी के साथ हम गौर जो रहता है यानी भगवान शिव शंकर उनकी भी पूजा श्रावण के मास में ही करते हैं। तो मंगला गौर जो है वो श्रावण मास में ही आती है। दिन प्रदोष व्रत जो है वो शनिवार को इस साल आया है तो इसमें भी आपको प्रदोष करना है। प्रदोष हमारे कुलदेव को अर्पित रहता है, समर्पित रहता है और कुलदैवत जो है भगवान शिव शंकर का ही रूप रहता है। जैसे कि काल भैरव हो, खंडोबा हो या दूसरा कोई कुलदेव देव या देवी हो वो भी शिव शंकर या शिव शक्ति यानी माँ पार्वती और शिव का ही रूप रहते हैं। इससे भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया श्रावणी सोमवार बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप 11 सोमवार या 16 सोमवार का व्रत नहीं कर सके तो आपको 4 या 5 सोमवार का व्रत श्रावण सोमवार में करनी चाहिए। इससे भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन सर्प पूजा की जाती है और सर्प जो है वो भगवान शिव शंकर अपने गले में धारण करते हैं। तो अपने आप ही शिव शंकर की पूजा भी नाग पंचमी के दिन हो जाती है। रक्षाबंधन को हम भाई बहन के प्यार के तौर या उनके बहन के रक्षा के रूप में देखते हैं। जो भाई जो है वो भी एक आदरणीय हमारे जीवन में रहता है जिसकी पूजा या उनसे हम अगर किसी भी तरीके की मदद लो तो आपको समझना है कि शिव शंकर भोलेनाथ ही हमारे भाई है। और इस तरीके से रक्षाबंधन का भी दिन या त्योहार भी सावन के मास में आता है और अपने आप शिव की पूजा हो जाती है। दिन नारळी पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा जिसे कहते हैं, इससे सावन समापन होता है। सावन समापन यानी सावन मास की समाप्ति रहती है। तो अपने आप ही पूर्णिमा के दिन भी हम शिव शंकर के चरण में चले जाते हैं। यह हर एक व्रत है, हर त्योहार यानी हर एक व्रत है उस दिन उपवास ही रखना है, पूजा पाठ करनी है, शुद्ध तरीके से शास्त्रीय तरीके से पूजा पाठ करनी है और मंत्र तंत्र या आपको यज्ञ याग साधना करके उपासना करते रहनी है, नामस्मरण में रहना है भोलेनाथ की। तो हम अगर जानते हैं कि अगर भगवान शिव शंकर की हम पूजा करें तो अपने आप ही हमें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इससे शनि राहु केतु जो है वो शांत हो जाते हैं और शिव शंकर का, शिव शक्ति का, माँ पार्वती और शिव का हमें कृपाशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी आप व्रत करो, कोई भी सोमवार का व्रत हो, 11 सोमवार, 16 सोमवार, 4 या 5 सोमवार, ये जितने भी अभी त्योहार आ रहे हैं सावन के मास में, तब अगर आप व्रत कर रहे हो तो व्रत का पालन आपको विधि से करना चाहिए। जैसे सूर्योदय से पूर्व आपको स्नान करना है, शुचिर्भूत होना है, घर भी स्वच्छ रखना है। देन नित्य उपासना पूजा पाठ घर की करनी है। देन घर पे शिवलिंग हो तो उसके ऊपर ताजा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र चढ़ाना है या पंचामृत से अभिषेक करना है। अभिषेक करते वक्त आपके शिव के मंत्रों का जाप करना है, जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दूसरा कोई मंत्र आता हो जैसे कि रावण रचित शिव तांडव सूत्र आता हो तो उसका भी पठन आपको करना है। एक समय पे ही फलाहार लेना है और उपवास करना है और कथा पढ़नी है, सावन सोमवार की व्रत की कथा।
जो अगर आपके पास नहीं हो तो वो भी हम इन्फो गोस्वामी चैनल पे अवेलेबल करेंगे। उसके बाद आपको दान धर्म करना है, गरीबों की सेवा करनी है, अन्नदान करना है, या शिवालय जाके वहाँ पे भी अलग अभिषेक करना है और वहाँ पे बैठ के शिव के मंत्रों का जाप करना है, बेलपत्र पंचामृत से अभिषेक करना है और शिव को आपको पूरे दिल से तन मन से शरण जाना है और उन्हें आयु की उपासना, आयु की प्रार्थना करनी है कि आयु दे, आरोग्य दे, इड़ा पीड़ा हर ले, शनि दोष या राहु केतु दोष, काल सर्प दोष, जो भी जन्म पत्रिका का दोष हो, गृह दोष हो, वो भी सब हर ले और हमें सुख समृद्धि दे। सौभाग्य चाहिए तो सौभाग्य की भी आपको प्रार्थना करनी है शिव के चरण में जाके। इस दौरान आपको सावन के मास में उपवास में क्या आहार लेना है या क्या विहार करना है, क्या नियमों का पालन करना है। उचित आहार है कि फलाहार करना है, दूध सूखा मेवा खाना है, लौकी खीरा ककड़ी खानी है, साबूदाना खिचड़ी आलू जैसे जितने भी उपवास के फराल रहता है वो करना है। विहार जैसे कि शिव मंदिर जाए, दर्शन ले, वहां पे भी ताजा पानी ताजा जल या बेलपत्र अर्पण करे, पंचामृत से अभिषेक करे, वहां पे मंत्रों का शिव का जाप करे, संयमित दिनचर्या रखे, संयमित वाणी रखे, आचरण रखे। सावन के मास में या ओवरऑल ही जब भी चातुर्मास रहता है तब हमारी पाचन शक्ति जो है वो मंद गति से चलती है, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा स्लोली यानी धीमा चलता है। तो इसलिए सावन के मास में या पूरे चातुर्मास में आपको जितना भी अगर उपवास या व्रत कर सके तो उतने आपको करने हैं। इससे आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी, संयम आ जाएगा इंद्रियों के ऊपर और पाचन संस्था के ऊपर, मन की शुद्धि हो जाएगी और आयुर्वेदिक तरीके से भी हमारा शरीर जो है वो ठीक से आरोग्यवर्धक बन जाएगा और मन में भी संयम और मन में शांति और प्रसन्नता प्राप्त होगी व्रत वैकल्य और मंत्रों के जाप से और आहार के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। इससे हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है और शारीरिक भी हम ठीक रहते हैं, किसी भी तरह की पीड़ा या शरीर की व्याधि उत्पन्न नहीं होती है अगर हम साल में एक बार चातुर्मास 4 मास हम ठीक से पालन करें, नियमों का पालन करें, आहार विहार ठीक से लें। सावन की हमने व्रत जान लिए, महत्व जान लिया, पूजा पाठ कैसे करना है वो भी हमने जान लिया, आहार विहार जान लिया। अब हम जानते हैं कि क्या है सावन की व्रत की कथा या क्या है पौराणिक कथा है सावन मास। देखिए, समुद्र मंथन जो पुराणों में हो चुका है देवता और असुरों के बीच में, वो जब हुआ था तब उससे हलाहल विष बाहर निकला था। जब देवता दैत्य अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करे तो हलाहल विष बाहर निकला, तो वो विष इतना जानलेवा था कि उससे सभी सृष्टि का नाश हो सकता था। इसलिए भगवान शिव शंकर वो विष हलाहल विष प्राशन कर लेते हैं और वो जो विष है वो उनके गले में अटकता है, वो नीचे नहीं जाता है उनके शरीर में, तो उससे उनका गला जो है वो नीला हो जाता है। इससे उनको नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ क्योंकि शिव शंकर का जो ये है गला है वो नीला है क्योंकि उन्होंने विष हलाहल विष प्राशन किया था। और वो जो मास था वो सावन का सोमवार का मास था, इसलिए इसे एक आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हुआ हमारे धर्म में क्योंकि सावन के मास में ही सोमवार के दिन ही भगवान शिव शंकर ने हलाहल विष प्राशन किया था और उन्हें नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ। तो इससे सावन की मास या सावन के सोमवार बहुत प्रसिद्ध हुए। इसलिए अगर हम उस दिन उनकी उपासना करें सावन के सोमवार तो हर एक संकट से हमें बाहर निकालते हैं, पीड़ा से बाहर निकालते हैं और इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। तभी से सावन मास की शिव की पूजा की विशेषता मान्यता प्राप्त हुई है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी सावन मास में ही हुआ था। माँ पार्वती ने इसी मास में घोर तप किया था। अंततः शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में जब स्वीकार किया तब भी सावन का ही मास था। तो इसे अलग अलग महत्व है सावन के मास को, अलग अलग कथा है सावन के मास की और हर एक सावन के व्रत की। गंगा अवतरण की भी जो कथा है वो सावन के सोमवार को ही गंगा जल से शिव का अभिषेक करने की परंपरा है क्योंकि तभी ही गंगा माँ का अवतरण जो है वो सावन के सोमवार में हुआ था। तो ऐसे अलग अलग आध्यात्मिक महत्व है श्रावण मास का या सावन मास का और हमें सावन मास के हर एक व्रत हर एक त्योहार पूरे धर्म से दिलो जान से करना चाहिए और भगवान शिव शंकर के शरण में हमें जाना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र अर्पण करना चाहिए,
नीले फूल, सफ़ेद फूल उन्हें अर्पण करने चाहिए। हमें नम्रता से व्यवहार रखना चाहिए, सच्चाई से हमें व्यवहार हमारा दिन का रखना चाहिए और हमें गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए, अन्नदान करना चाहिए या वस्त्र दान करना चाहिए या फिर आप उन्हें उनके ज़रूरत की जो चीज़ें रहती है वो भी आपको दान करनी चाहिए। इस दौरान आप मांसाहार ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं, अधिक तला हुआ ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नित्य पूजा, ध्यान, जप, शिव मंदिर यात्रा, ऐसा आप आपका जो आहार विहार है वो जो रख सकते हैं और इससे अपने आप ही शिव प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर और हमें कृपा आशीर्वाद दे देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सावन का महत्व, व्रत कथा और आहार विहार आप इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे क्लियर हो चुका होगा और जानकारी आपको ठीक से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए हो या कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। अगर आपका चैनल है और उसका अगर आपको प्रमोशन करना है तो आपके चैनल का नेम, चैनल के लिंक, चैनल का डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट के द्वारा भेजो। मैं आपके चैनल का प्रमोशन इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे जरूर करूंगी। तो आज का कंटेंट सावन आया रे, सावन मास जो आ रहा है 2025 का, हम एंड करते हैं एक पंक्ति से और हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फो गॉड स्वामी चैनल। कांवरिया का समूह चला, बोल बम के नारे गूंजे, चला चला कांधे पे गंगा जल की धारा, शिव के नाम में प्यार है बहुत सहारा, नंगे पांव चलते हैं वो, भाव में डूबे रहते हैं वो, सावन की ये पुण्य बारी, हर दिल में शिव की सवारी रखते हैं वो। तो दोस्तों आज का कंटेंट हम एंड करते हैं और हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद, हर हर महादेव।